नमस्कार बच्चों, पाठ्यपुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के से संबंधित वीडियोज़ की श्रृंखला में अभी तक हमने महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, अधिकार और कर्तव्य के बारे में इनके विचारों को जाना। आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं महात्मा गांधी जी के समाज संबंधी विचार, अर्थात उनके सामाजिक विचार कौन कौन से हैं। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। और गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ ही चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत जरूरी है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन भी किया है कि इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखे जाना चाहिए, किंतु उसका आधार जन्म न होकर कर्म होना जरूरी है। गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे और उनका विचार था कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष प्राचीन काल से ही रहा है। मध्य तथा आधुनिक युगों में नानक, कबीर, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इसका विरोध किया, किंतु वे इसके मूल आधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे। उनका कहना था कि यह ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वे मिस्र जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की। वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्त्री सुधार। राजा राममोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में लेखनीय कार्य करने वालों में महात्मा गांधी भी महान पुरुष थे। उनका कथन था, स्त्रियां कभी भी किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती और कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान को दर्शाता है। उनका कथन है कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्यक्षेत्र घर पर ही है। बुनियादी शिक्षा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई ना कोई दस्तकारी अवश्य सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए जिसे सह संबंध का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा, शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और इसके बाद भी अपना भरण पोषण वह कर सकता है। महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर भी बहुत अधिक बल दिया गया। महात्मा गांधी जी के समाज सुधार संबंधी विचारों को आज हमने जाना, समझा और पढ़ा।